नमस्कार दोस्तों। भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रशिक्षण अकादमी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में आईएएस अधिकारियों के 99वें फाउंडेशन कार्यक्रम के समापन पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने युवा आईएएस अधिकारियों को एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी कैसे बना जाए इसके कुछ मूल मंत्र दिए हैं। तो हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि गृह मंत्री जी के अनुसार वो मूल मंत्र कौन से हैं जिनको प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी पोस्टिंग के दौरान अपने काम के समय उन मंत्रों को ध्यान में रखना है ताकि वो बेहतर ढंग से सेवाएं दे सकें। तो मुद्दा है चिंतन और व्यवस्था बनाकर दूर होंगी समस्याएं। गृह मंत्री अमित शाह। LBSNAA लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में गृह मंत्री ने युवा सिविल सेवा अधिकारियों को दिया मंत्र। आपको भी आईएएस बनना है तो आपको भी वो मंत्र अगर पहले से ही पता है, अभी से अपने व्यवहार अपने जीवन में उन गुणों को अपनाने का प्रयास करेंगे तो और बेहतर है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से पास आउट होकर अपने अपने कैडर में तैनाती से पहले युवा सिविल सेवा के अधिकारियों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि युवा अधिकारी अब सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सार्वजनिक जीवन का मतलब दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना ही है। दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना ही वास्तव में सार्वजनिक जीवन है। सिविल सेवा में स्वयं की भावना से परे होकर खुद से पहले दूसरों के बारे में विचार करने से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। अपने बारे में बाद में सोचें और दूसरों के बारे में पहले सोचें, इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। युवा अधिकारी चिंता की जगह चिंतन, चिंता की जगह चिंतन और व्यथा की जगह व्यवस्था बनाएं, इससे ही समस्याएं जल्द दूर होंगी। तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। व्यथा का रोना गाना नहीं गाना है, बल्कि व्यवस्था को बनाना है। गुरुवार को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में 99वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यहाँ एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाले शिल्पियों का समूह उपस्थित है। आगे की डगर चुनौतियों से भरी होगी, मगर अकादमी का अभ्यास उन्हें डिगने नहीं देगा। प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने लक्ष्य रखा है, जब वर्ष 2047 में देश की आज़ादी की शताब्दी मनाई जाएगी, उस वक्त भारत दुनिया में हर क्षेत्र में प्रथम होगा। अगले 25 वर्षों में युवा अधिकारियों को पूरी लगन से काम करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप जिस भी जिले में जाएं, वहां अलग अलग पड़े डेटा को एआई की मदद से एक साथ लेकर आएं। तो देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाले शिल्पियों का समूह है ये युवा आईएएस अधिकारी। ये चिंता की जगह चिंतन करेंगे, व्यथा की जगह व्यवस्था बनाएंगे, तभी हम भारत को एक विकसित भारत बना पाएंगे। गवर्नेंस को रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव बनाया जाए। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अधिकारियों का काम केवल सरकार को रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बनाने का है।
अधिकारी नीतियों की स्पिरिट को समझकर उन्हें संवेदनशीलता के साथ लागू करने की दिशा में योगदान दें। उन्होंने कहा कि यहाँ उपस्थित सिविल सेवा अधिकारियों में 38% महिलाएं हैं। जब तक देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण संबंधी निर्णयों में शामिल नहीं होगी, तब तक प्रधानमंत्री मोदी की वीमेन लेड डेवलपमेंट की अवधारणा साकार नहीं होगी। तो कितनी बड़ी बात। विकसित भारत के शिल्पियों का समूह 38% महिलाएं भी, और ये संख्या बढ़ा के 50% करें, तभी हम वीमेन लेड विकसित भारत का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसको साकार कर पाएंगे। तो देखिए, हम आईएएस अधिकारियों से किस तरह की भूमिका की अपेक्षा करते हैं, खुद गृह मंत्री जी के शब्दों में हम यहाँ जान सकते हैं।